एक में की कमी कैसे रहती है? एक में की कमी, लोग कहते हैं कि एक में करते बारिश की तृष्णा के लिए हमारे जो बडेरे माइत है वो चले गए, लेकिन इस एक में की कमी नहीं मिटी। ऐसे ही इसी साल के अंदर हुआ, जो सावन और भादवे का महीना दोनों महीनों बरसते चले गए, लेकिन आखिरी में एक में की कमी रह ही गई। इसके विषय से किसानों की जो मोट की फसल है वो बीच में ही वो सूखनी पड़ी। तो ये दिखाने जा रहा हूँ आज मैं आपको, ये मोटों की फसल है और एक में की कमी से ये फसल की हालत है वो बेहालत हो गई, और किसानों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद नहीं मिल पाई, क्योंकि मोटों की फसल है वो बीच में ही पक गई। बीच में पकने के अनुसार इसमें फली कितनी लगनी थी वो कितनी लगी है ये बताएंगे आज आपको। किसानों ने फली की उम्मीद तो बहुत कर रखी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो एक बारिश की कमी रह गई। एक बारिश की कमी रहने के बावजूद ये मोट है वो कच्चे पक गए, और इस फलियों के अंदर दाने हैं वो भी कम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फलियों की हालत है। जो ये फलियाँ दिख रही है इसमें दाने कम है और ये कच्ची फली है। एक बारिश की कमी के वजह से वो कच्ची फली रह गई और मोटों की फसल है वो बीच में सूख गई। किसान हो गए नाराज, क्योंकि एक बारिश की कमी हमारे करते करते वो माइत लोग हैं वो चले गए, और वो कमी आज भी चल रही है। सावन का महीना पूरा बारिश होते ही चला गया, लेकिन भादवे के महीने में कुछ हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई, इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ये एक बारिश की कमी किसान है वो आज भी एक टकटकी लगाए बैठे है कि जो पितृपक्ष के महीने चल रहे उसमें हमेशा के हमेशा लिए बारिश होती है तो ज़रूर होगी। दिन में आसमान में बादल भी निकलते नज़रों में आते हैं और थोड़ी गर्मी भी पड़ती है, लेकिन वो एक बारिश नहीं हो रही है। लेकिन होगा क्या, क्योंकि किसानों की फसल तो है वो बर्बाद हो चुकी। लेकिन दोस्तों, अब आगे क्या होगा? एक बारिश की कमी ने मोटों की फसल को कर दिया बर्बाद और किसान हो गए नाराज, और निराश होने के बाद अब आगे क्या होगा वो तो आगे समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये कुछ हरे हैं और कुछ जल गए हैं और कुछ पक गए हैं और कुछ कच्चे हैं। ऐसी हालत मोटों के अंदर हो गई और किसान है वो मोटों की उपड़ाई करने लग गए। यहाँ जो दिख रहा है ये मोट तो लीले है, लेकिन इस एक बारिश की कमी के वजह से इसमें फली है वो कच्ची लग रही है और फली है वो अभी पकी हुई है, और जो फली के अंदर जो दाने पड़ते हैं उस दानों में कमी है, क्योंकि जो एक बारिश की कमी के वजह से वो फली है वो छोटी लगती है और इसमें दाने भी कम है। ये देखिए, ये मोट है। अभी हमारे टाइम के अनुसार जो साटी मोट किसान लोग बोते हैं, तो साटी मोट में क्या है कि जैसे ये फलियां हैं वो इसमें दाने की कमी रह भी जाती है। ये पीछे से जो फली है वो पतली है और आगे से कुल इसमें 3 ही दाने हैं। ऐसी फलियां कई मिल जाएगी आपको देखने के लिए, लेकिन इस एक बारिश की कमी के वजह से खेत में पूरे के पूरे मोट है वो चौपट हो गए। तो दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त था, मैंने आज सोचा कि आज खेत में चलना है और मैं खेत में आ गया हूँ। अभी मैं खेत में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हमारे ही खेत का जो ये वीडियो है, और इसमें मोट बोया हुआ है। और मोटों में मतलब फली तो है, लेकिन एक बारिश की कमी के वजह से फली है वो थोड़ी कच्ची रहेगी, और ये मोट है वो कहीं कहीं जल चुके हैं, कहीं कहीं हरे हैं, लीले हैं। और ये लीले हैं वो भी अभी क्या है कि थोड़ी टाइम लगे, लेकिन ये पक्का हुआ तो है। लेकिन इसमें जो दिन में धूप पड़ती है इसके विषय से ये जो फलियां फल आते हैं, जो नवरात्रि में सबसे ज़्यादा फसल में क्या होता है कि नवरात्रि में फल ज़्यादा आते हैं, तो इसके विषय में अभी जो यहाँ पर फल है वो बंद है। और कुछ दिन पहले एक फल यहाँ पर लगे हैं और वो फल तो पक गए, और अभी थोड़ा साद का जो ये दिन चल रहा है जो पितृपक्ष, उसमें ये जो भी फल और जो पौधे हैं जो खेतों के अंदर फसल है उसमें जो बग्गर वगैरह बोलते हैं, फूल वगैरह बोलते हैं, ये अभी बंद है। तो क्योंकि जो नवरात्रि आएगी उसमें ये आगे जो फल फूल लगेंगे। पेड़ों के नीचे तो मोटों की यह हालात हो गई, ऐसे हो गया है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ एक में की कमी, तो मैं मारवाड़ी भाषा में बोल रहा हूँ, और बारिश की कमी, ये हमारे जो
माइट लोग है वो एक बारिश करते ही वो चले गए सभी के, और वो एक बारिश की कमी नहीं मिट चुकी और मिटेगी भी नहीं, ये ऐसे ही चलती रहती है। तो अगर एक बारिश की कमी रहने से वो फसल होती है, उस फसल में अंत में ये हालात होती है। ये फली है, फली लगी तो है, इसमें स्प्रे वगैरह भी करी थी, लेकिन इस फलियों में थोड़ी कमी रह गई, एक बारिश की कमी रही इसके वजह से, क्योंकि वो फली है वो पक नहीं पाई है। और अभी तक ये मोठ दिख रहे हैं वो लीले भी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं मोठ है वो जल चुके हैं, पक्की जगह में जल चुके हैं। और जो कच्ची जगह है, जो हरी जगह है, जो पेड़ों से वो मोठ है आज भी हरे हैं। मैं खेत में घूम फिर रहा था तो अचानक ही आगे ये आ गया। ये काकड़िया बोलते हैं, किसान भाई काकड़िया ज़्यादा पसंद करते हैं। जब सावन और भादों के महीने होते हैं तो सबसे पहले ये काकड़िया साल जाते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि थोड़ा फल फूल है वो कम है, और जो काकड़िया बोलते हैं, मतीरे बोलते हैं, वो बहुत ही कम है। तो आज ये एक काकड़ी हमें भी मिले हैं, और मैं इस हमारे मोठों के खेत में अभी बैठा हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ। एक क्वाउट है कि चतर नार पुत्र बिंतर से, फूड नार जनहारी, तुमन नागर बेल फल बिंतर से, तुमन बेल हजारी। तुमों के जो बेल होती है तुम्बे, वहाँ हजारों तुम्बे लग रहे हैं। तो देखिए इसको कोई बारिश भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे तुम्बे लगे हैं यहाँ पर, और वो बिन बारिश भी हो जाता है। किसान है वो मोठों की उपड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा मोठ है वो क्या है कि जो पिछले वाला मोठ था वो थोड़ा छोटा है, और छोटा होने के वजह से वो थोड़ा अभी सूखा नहीं है, और सूखने के बाद ही उपाड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अभी ये मोठ है वो लीले है थोड़े, और लीले होने के बावजूद इसमें फली सूखी है। देखिए ये फली है वो सूखी है और मोठ लीले है, लेकिन थोड़ा नवरात्रि आ जाए तो पता चल जाए कि इसके फली और लगेगी या नहीं लगेगी। खेत के अंदर आपने काकड़िए लगे हुए तो देखे होंगे, लेकिन सबसे पहले कैसे लगते हैं ये मैं बताऊँ आपको। आज खेत के अंदर आ गया तो किसानों के जो खेत के विषय में भी बातचीत करनी है। काकड़िए सबसे पहले बेल होती है, बेल के सबसे पहले फूल आते हैं, ये फूल आ रहे हैं, और फूल आने के बावजूद इसके जो फल लगना शुरू होते हैं तो वो फूल है वो तो झड़ जाता है, ये फूल है वो बेकार हो गए। और सबसे कच्चा ये फल, जो छोटे बच्चे मान लो, छोटे पशु मान लो, ये सबसे छोटे होते हैं तो उसके जो शरीर पे रोमावली होती है, इसी तरह ये जो काकड़ी है उसके रोमावली है। देखिए ये रोमावली है वो हाथ के अंदर छिप जाती है हाथ में पकड़ने से, लेकिन मैं आपको ये पकड़ कर दिखाता हूँ। ये सबसे पहले काकड़ी है वो ऐसे लगते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने सैर करना है, क्योंकि हमारे जो बाहर जो विदेशों में लोग बैठे हैं उसको पता नहीं है कि काकड़ी ये बोलते हैं, फल बोलते हैं, वो कैसे लगते हैं। सबसे पहले ये आप खाओगे तो खारे लगेंगे, बहुत ही कड़वे लगेंगे, तुम में जैसे लगेंगे, लेकिन ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, इतना कुछ भी इसका पता नहीं है ये कितना बड़ा बनेगा, लेकिन ये बड़े हो जाएगा। बड़े होने के बाद ये जो काकड़ी है वो पीले हो जाएंगे, तब खाने के योग्य बन जाएंगे, और किसान भाई है वो खा सकते हैं। अगर किसान भाइयों के पास कोई ऐसी अजीब चीज़ है खेतों के अंदर दिखाने योग्य, तो हमें हमारा जो नंबर है, कॉन्टेंट नंबर है, वो फेसबुक पेज पे दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। वीटी व्लॉग्स आप सर्च करोगे तो हमारा पेज भी आ जाएगा और यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा। और सभी जो दर्शकों से निवेदन है कि कोई ऐसे गाँव में कोई अच्छे धार्मिक कार्य, जो कोई अच्छे खेतों में कोई अजीब चीज़ दिखाने योग्य है, तो हमें कॉल ज़रूर करें। हम जहाँ तक हमारी पहुँच होगी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये मोठ है, मोठ भी लीले हैं। देखिए ये आज हमारे खेत का ही दृश्य दिखाने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं इसी साल के अंदर आज हमारे खेत में जो मतीरी बोलते हैं वो मतीरी का दर्शन किया है। ये देखिए दोस्तों, ये मतीरी लगी हुई है, क्योंकि ये फलों की कमी है। कई जगह हो सकते हैं फल, लेकिन इसी हमारे खेत के अंदर जो आसे पासे खेत है उसमें ज़्यादा फल नहीं है। तो ये मतीरी है वो क्या है कि इसकी बेल बढ़ गई, और बेल बढ़ने के बावजूद इसका नियम होता है कि वो फल है वो तोड़ सकते हैं किसान भाइयों। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ लेता हूँ। अभी फसल की बैंक में फसल बीमा होती है, तो हमारे जो कर्मचारी होते हैं पटवारी वो गिरदावली करते हैं, और गिरदावली के आधार पर बीमा क्लेम मिलते हैं। लेकिन दोस्तों गिरदावली करे तो हमारा ये निवेदन है कि जो जैसे है सच में वैसे ही करे, क्योंकि एक बारिश की कमी रहने के वजह से मोठों की फसल है वो सारी की सारी
जो इंसानों के चौपट हो गई है और फली की भी कमी लग रही है। जैसी उम्मीद थी वैसा है वो मोट हो नहीं हो पा रहा है, तो इसके अनुसार ही गिरदावरी करे और जो किसानों की बीमा है वो बीमा क्लेम मिल सके, क्योंकि जो किसान हैं वो पूरे के पूरे घाटे में चल रहे हैं। देखिए ये मोटों की फसल बर्बाद हो चुकी है और जैसे है वैसा ही कागज़ों में बताना है कि किसान भाइयों के ऐसे मोटों की फसल है वो चौपट हो गई एक बारिश की कमी की वजह से। और जो सरकारी कागजात है उसमें जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखना है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों के पास, हर हमारे किसान भाइयों की एक उन्नति बढ़े कि किसान भाइयों के जो एक खेती का काम धंधा है वो एक नॉर्मल में चल रहा है, नहीं तो ये एक कोई प्रॉफिट ही है। और किसान भाई करते तो है लेकिन ये थोड़ा घाटे में चल रहा है।